Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. 2 mark series part 10 आपके सामने 85 क्वेश्चंस में आप लोग करा चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ लीजिए एक बार. ए यूनियन बी दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी is 0.6. A and B occur simultaneously 0.3. A का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपका कम से कम यानी यूनियन. इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आपको अगर ये समझ आ गया कि एटलीस्ट में आप यूनियन लगाते हैं और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एंड लगा रखा है इसलिए आपने इंटरसेक्शन लगा दिया. तो ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लगाना है. फॉर्मूला याद होगा आपको? नहीं यार तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. 0.6. ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है नहीं पता. ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.3. माइनस का 0.3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 0.3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. एग्रीड. 0.6 प्लस 0.3 कितना 0.9. ए की प्रोबेबिलिटी इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों बातें सेम है भाई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूं या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट. अब 1 प्लस 1 कितना आ गया 2. ये कितना हो गया 0.9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का. ये दोनों माइनस वाले इधर आके प्लस में हो जाएंगे. 2.00 माइनस 0.90. ठीक है. कितना आंसर आ जाएगा 1.10. भाई 10 में से 9 गया हुआ है, 1 में से 1 गया. अब ये बात मत बोलना कि भाई प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती. वो आपका कॉम्प्लीमेंट का सम बता रहा है. ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का सम 1.10 है. चलिए नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 87. अल्फा 90 डिग्री दिया हुआ है, बीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, गामा निकालना है. If a line makes 90 degree 60 degree with the positive direction of x and y, find the angle which it makes with the positive direction of z axis. देखिए कैसे होगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चा आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये याद कर लो. कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो सीधे सीधे यूज होते हैं. इसको आप ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी बोलो नहीं पता, निकालनी है. 90 कितना 0, 60 कितना 1/2, गामा नहीं पता, प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -1/4. कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/4, कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. ये आ गया. अब अगर आपको गामा की वैल्यू निकालनी है तो गामा की दो वैल्यू हो सकती है. एक π/6 30 डिग्री विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और कॉस का नेगेटिव और सेकंड में कैसे भाई π-π/6 दैट इज 5π/6. तो दोनों में से आपको π/6 और 5π/6 वैल्यू मिल जाएगी. प्लस से π/6 और माइनस से 5π/6. दीज आर द फाइनल आंसर. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 88.
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1/3। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसका यूज कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए क्रॉस बी किसका इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अगर आप दोनों तरफ मॉड लगा दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। चलिए ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1/√3, ए का मैग्नीट्यूड 1/2, बी का मैग्नीट्यूड 4/√3 इंटू साइन थीटा मॉड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, √3 ऊपर चला गया, √3 नीचे भी आ गया इंटू 2। भाई ये वाला √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा। कुछ कट रहा है, √3 से √3 1/2 साइन थीटा। भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। यहां से मैंने निकाल दिया थीटा। अब यही थीटा मैं यहां यूज करूंगा जब मैं ए डॉट बी निकालूंगा। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1/2, बी का मैग्नीट्यूड 4/√3 कॉस 30, 2 से गया 2 पे 2/√3 इंटू कॉस 30 कितना होगा √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, फाइनल आंसर 1 आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद वाई एक्सिस। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर हम इसको मान लेते हैं, बी वेक्टर हम वाई एक्सिस को मान लेते हैं, और वाई एक्सिस का जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जे कैप। तो भैया आपने बोला ए वेक्टर इक्वल्स टू √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ था, एक्स के साथ होता तो आई कैप होता। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप अपॉन में अंडरवुड किसका, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, जे कैप 1 का स्क्वायर। अब आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 1, √1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 1 3, 3 + 1 4, √4 कितना हो गया 2। तो जो cos थीटा आ गया 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1/2। ये आपका कोसाइन ऑफ एंगल आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, dy/x + y = cos x - sin x। ये आपको याद दिलाएगा लीनियर की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है, dy/x + py = q, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू cos x - sin x। फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा, e की पावर p dx, e की पावर 1 dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x। अब y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यही होता है फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर x, इंटीग्रेशन q कितना है cos x माइनस साइन x, e की पावर x dx। चलिए अब ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए, इस टाइप की हमने इंटीग्रेशन करी हुई है जिसमें आपका फंक्शन ऐसा कुछ होता है fx डैश x। तो कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखे कि एक दूसरे का डेरिवेटिव और e की पावर x, बोलो अब हमें याद कैसे आएगा,
कभी भी आप e की पावर x बाहर देखो तो सबसे पहले इसको याद करने की कोशिश किया करो। तो देखो है भाई cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, इसका मतलब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है, e की पावर x fx प्लस सी। चलिए जी आगे करते हैं y इंटू में e की पावर x। अब इसका देखो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा e की पावर x cos x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका ये fx था और ये आपका f डैश x था। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन में x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन आपका कैसे बनेगा, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू लीनियर है तो a अपॉन में x माइनस टू प्लस b अपॉन में x माइनस थ्री। अब एक बार x की वैल्यू वो डालो जिससे ये जीरो बन जाए, एक बार x की वैल्यू वो डालो जिससे ये जीरो बन जाए। टू डालने पर जीरो बना तो यहाँ पे लिखा टू माइनस वन, जीरो बन गया, इसको हटा दो, क्या बचा, एक्सप्रेशन ऐसा हो गया x माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको x ही रहने दो, अभी अगले स्टेप में कर लेना। कितनी वैल्यू डाली, टू डाली, तो टू माइनस वन टू माइनस थ्री प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। चलिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। ऐसे ही अब कितनी डालो, थ्री डालो, तो थ्री डाली, थ्री माइनस वन ए, ये तो जीरो हो गया, थ्री माइनस थ्री, ये हो गया थ्री माइनस टू, तो ये टू आ गया, ये जीरो हो गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू। ए माइनस वन आ गया, बी टू आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन, तो माइनस वन अपन में एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कर दो, बी की वैल्यू कितनी है, टू, टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, लॉग एक्स माइनस टू। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो क्या है, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी। भाई लॉग के आगे कुछ भी हो वो पावर में जा सकता है, तो जगह लॉग एक्स माइनस टू की पावर माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री की पावर टू प्लस सी। लॉग ए प्लस लॉग बी किसके इक्वल होगा, लॉग ए इंटू बी प्लस सी, ये हो गया लॉग एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस सी। दिस इज द फाइनल। भाई रेसिप्रोकल में ले गया ना, माइनस वन को पॉजिटिव वन बना दिया। ठीक है जी, तो दिस इज द फाइनल, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, ए की वैल्यू निकालनी है, कर्व दिया हुआ है आपको, a particle move along the curve 3y is equal to ax cube plus 1 such that at a point x coordinate 1 दिया हुआ है, और इसमें जो बेटा एक लाइन लिखी हुई है कि y coordinate is changing twice as fast as x coordinate, तो इसका मतलब ये होता है कि dy by dt rate of change of y जो है with respect to time is 2 times the rate of change of x with respect to t। तो ये आपको पता होना चाहिए कि dy by dt किसके इक्वल है, 2 times dx by dt। a की वैल्यू निकालनी है, चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या कर दो, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा 3a x² इंटू डी एक्स बाय डी टी, और वन कॉन्स्टेंट है, वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। चलिए dy by dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स dx by dt, 3 a x² dx by dt, 3 से 3 कट गया, 2 टाइम्स dx by dt इक्वल्स टू a x² dx by dt। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो 2 टाइम्स dx by dt
इक्वल्स टू ए, एक्स की वैल्यू 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब जो LHL होगा वो RHL के इक्वल होगा, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको प्रेजेंटेशन वाले तरीके से निकालना होता है, LHL x माइनस 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 वाले मेथड से निकालना होता। आप डायरेक्ट क्या करिए, आप LHL और RHL को इक्वल रख देंगे, LHL इज इक्वल टू RHL एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, LHL इज इक्वल टू RHL और f ऑफ 0। ठीक है जी, तीनों को इक्वल रख देंगे। फंक्शन ये रहा आपका sin 5x 3x cos x, लिमिट क्या लगेगी, x टेंस टू 0, डायरेक्ट लिमिट लगा दोगे इक्वल्स टू k, क्योंकि f ऑफ 0 कितना है, k। अब एक चीज नोट करो, आपने 11th क्लास में पढ़ी थी लिमिट x टेंस टू 0, sin x अपॉन में x क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन में x 1 होता है, तो sin 5x अपॉन में 5x भी 1 होगा। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि 3x और 5x में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा 5x चाहिए आपको, 3x नहीं चाहिए। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो 1/3 इंटू साइन 5x अपॉन में x, 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सेम ऐसे ही बनेगा, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो साइन 5x अपॉन में 5x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्लस cos x इक्वल्स टू k। जैसे ही लिमिट लगाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/3, इसकी वैल्यू मेरी 1 हो गई, इंटू 5 प्लस 0 लगाने पर cos 0 कितना होता है, 1। तो 5/3 प्लस 1, 5/3 प्लस 1 इक्वल्स टू k, 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू k। आपके पास एक्सप्रेशन आया, इसको सॉल्व करोगे k की वैल्यू आ गई, 5 प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू k, आंसर आ गया 8/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसमें आपको LHL RHL वाले मेथड से जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है उसके साथ नहीं करना होता, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस बोर्ड रखा है, तो यहां पे आपको शो नहीं करना कि LHL इक्वल्स टू RHL, कंसीडर कर लेना है और वहां से k की वैल्यू निकाल देनी है। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए। 24 देखिए, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड A का डिटर्मिनेंट दे रखा है 4, ऑर्डर 2 है बच्चा, A का डिटर्मिनेंट 4 है, 2A A का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिटर्मिनेंट की नॉलेज होगी कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप अलग अलग कर दो इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर आती है तो उसके पावर में जो उसका ऑर्डर आ जाता है, इसका ऑर्डर 2 था इसलिए इसकी पावर होगी 2 की पावर 2। ये A का डिटर्मिनेंट, A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, A का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 4, A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 4 होगा, 4 4 16, 16 4 64। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, अच्छा कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 95, cos इनवर्स cos ब्रैकेट में -680, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए आप समझिए, cos ऑफ माइनस थीटा, हमने पढ़ा हुआ है कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, नेगेटिव एंगल है, और नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में cos पॉजिटिव हो जाता है। चलिए जी क्या करें, सॉल्व करते। cos इनवर्स cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा 680 डिग्री। चलिए अब मैं क्या करूंगा इसमें कि नियरेस्ट देखने की जगह मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं π/180 से करके। ठीक है जी, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 चला गया, 2 से चला जाएगा 9 पे, 2 3 6, 2 4 8, तो ये हो गया cos इनवर्स cos 34 π/9। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 को 34 से, 9 4 36, 9 3 27 पाई,
3 पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आपके पास बचा यहाँ पे 3 और 4 7 पाई। अगर मैं इसको 4 से करता तो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर बचता, मुझे स्मॉलेस्ट रिमाइंडर ही चाहिए होता है, तो मैं इसको 4 से कर लेता हूं, तो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर बच गया -2 पाई। तो इनमें से दोनों में से छोटा ये वाला है, तो मैं इस केस को कंसीडर कर लेता हूं। cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 9, cos 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, cos 4 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाय 9, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 पाई बाय 9। लेकिन उसको कैंसिल करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि ये आपकी रेंज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। cos की में 0 से पाई होता है, 9 2 18 40 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया 2 पाई बाय 9। अब क्वेश्चन में अगर डिग्री में है तो आपको आंसर भी डिग्री में लाना पड़ेगा, 180 से कर दिया, 9 2 18, कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। आपके पास 2 मार्कर सीरीज है, 1 मार्कर सीरीज है, मैंने कुछ प्लेलिस्ट में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए बच्चा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।